हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं उचरेरिया ब्रैंकोप्टी। क्या होता है उचरेरिया ब्रैंकोप्टी? इसका दूसरा नाम है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस एलिफेंटिएसिस या हिंदी में इसको बोलते हैं हाथी पाँव। हाथी पाँव, ये इसका एक और नाम है फलेरियासिस। तो इसमें क्या होता है कि उचरेरिया ब्रैंकोप्टिस में ये जैसे नाम दिया है एलिफेंटिएसिस, ये हाथी पाँव, नाम से ही लग रहा हो, पता चल गया होगा आपको कि इसमें क्या होता है। जब इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति, उसका पैर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसके पैर में स्वेलिंग आ जाती है। मतलब उसका पैर कैसे खुरदुरा हो जाता है और फूल जाता है हाथी के पैर के तरह। इसी के बारे में पढ़ना है, उचरेरिया ब्रैंकोप्टी। यह नाम कैसे पड़ा, एक लंबी हिस्ट्री है। उचरेरिया ब्रैंकोप्टी एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ ब्रैंकोप्टी, और एक साइंटिस्ट और थे जो कि जिसका नाम था ऑटो वॉचर। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या दिया, उचरेरिया ब्रैंकोप्टी। उचरेरिया ब्रैंकोप्टी का अलग अलग प्रजाति पाई जाती है, अलग अलग रीजन पे अलग अलग कैटेगरी पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो उचरेरिया ब्रैंकोप्टी है, ये किसने दिया था। नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, जोसेफ ब्रैंकोप्टी और ऑटो वॉचर। इतना याद रहा। चलिए उसके बाद चलते हैं इसके कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, नेमाटोडा से, और क्लास कौन सा है, फास्मिडा से, ऑर्डर फलेरिया, जैसे कि नाम भी है फलेरियसिस। उसके बाद है डायजेनेटिक इंडोपारासाइट। शायद ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, इंडोपारासाइट। इंडोपारासाइट क्या होता है कि जो ऐसा पैरासाइट जो दो होस्ट बना के रहते हैं, उसको क्या कहेंगे, डायजेनेटिक इंडोपारासाइट। मतलब इंडो मीन्स अंदर होता है, पैरासाइट जानते ही हैं आप, तो वही है कि डायजेनेटिक इंडोपैरासाइट का मतलब क्या हुआ कि जो दो होस्ट बना के रहता है उसको डायजेनेटिक इंडोपैरासाइट कहते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं प्राइमरी होस्ट। तो उचरेरिया ब्रैंकोप्टी का प्राइमरी होस्ट है वो कौन होगा, मेल होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो फीमेल मॉस्क्यूटो होता है। प्राइमरी होस्ट कौन होगा, मैन होगा, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, फीमेल मॉस्क्यूटो। इसके मार्फोलॉजी की बात, किसका मार्फोलॉजी, उचरेरिया ब्रैंकोप्टी या फलेरिया का अगर हम मार्फोलॉजी देखें कि इनमें से क्या क्या पाया जाता है, कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, ये कैसा दिखता है, तो आइए उसी को देखते हैं कि अडल्ट वर्म जो मतलब अडल्ट रहते हैं वो कैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट हेयर लाइक दिखता है। मतलब एक बाल के आकार का होगा और पूरा ट्रांसपेरेंट, मतलब कि आर पार हम लोग उसको देख सकते हैं, उसके वो क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसीलिए क्या लिखा है, जो अडल्ट वर्म होगा वह ट्रांसपेरेंट हेयर लाइक होगा। यह क्या शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। शायद आपने डायजेनेटिक इंडोपैरासाइट पहले सुना होगा, लेकिन हो सकता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपने नहीं सुना हो। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है जिसमें कि हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे क्या उचरेरिया ब्रैंकोप्टी है, कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो उचरेरिया ब्रैंकोप्टी में क्या होता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, जिसमें कि हम लोग मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें जो मेल का साइज होता है वह कितना होगा, 2.5 टू 5.4 सेंटीमीटर होता है। कौन, मेल 2.5 टू 5.4 सेंटीमीटर होता है। और मेल का जो टेल होता है वह कैसा टेल होता है, कर्व टेल होता है। वही अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का लंबाई कितना होगा, 8 से 10 सेंटीमीटर, और इसका टेल कैसा होगा, नैरो एंड पॉइंटेड। मतलब क्या, इसका टेल जो है जैसे ये मेल वाला बनाए हैं
अगर फीमेल बनाओ कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है और नैरो पतला रहता है और पॉइंटेड टेल होगा। तो इनमें से बड़ा कौन है इसका देखिए, मेल क्या है छोटा है और फीमेल बड़ा है। यह फैलेरिया क्या है कि यह इसका जो मेल का साइज होता है वह क्या होता है बड़ा है और फीमेल का मेल का छोटा है और फीमेल का बड़ा है। जैसे ही हम पहले पढ़े सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो क्या हम इसमें पता लगा सकते हैं कि इसका जो मेल प्रोजेनी होगा, मेल उचरेरिया ब्रैंकोप्टी होगा वो छोटा होगा और जो फीमेल फ्लेरिया होगा वो बड़ा होगा। आगे है मेल एंड फीमेल रिमेन क्वाइल टुगेदर एंड कॉपुलेट इनसाइड लिम्फ ग्लैंड ऑफ ह्यूमन। यह क्या करेगा, किसी के किस में जा रहा है, क्वाइल टुगेदर कॉपुलेट इनसाइड लिम्फ ग्लैंड। कहाँ जाके यार चला जाएगा, लिम्फ ग्लैंड। ह्यूमन के जब लिम्फ ग्लैंड में जाता है तो यह क्या करता है, क्वाइल्ड मतलब क्या, जैसे एक दूसरे जैसे क्वाइल्ड किए तो ये क्वाइल्ड हो गया। तो क्वाइल्ड होने के बाद क्या होगा, वो कॉपुलेट करता है, मतलब क्या एक दूसरे के लिए नया प्रोजेनी बनाने का स्टार्ट करता है। वो कहाँ जाके करेगा, लिम्फ ग्लैंड में स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है फीमेल वर्म इज वेविपेरस और दूसरा है ओबीवेविपेरस। क्या होता है, ये वेविपेरस भी हो सकता है, विविपेरस, और ओबीविविपेरस भी हो सकता है। विविपेरस तो आप जानते होंगे कि विविपेरस किसको कहते हैं, कि जो डायरेक्ट प्रोजेनी को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उसको क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। लेकिन ओबीविविपेरस हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड हो, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ओबीविविपेरस क्या होता है। यह कुछ इन स्नेक में पाया जाता है। तो ओबीविविपेरस में क्या होगा कि पहले अंडा जो है उसके बॉडी के अंदर ही डेवलप हो जाता है और जब बाहर आता है तो वह शिशु बाहर आता है। अंडा क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर ही डेवलप होने के बाद पूरा फुल्ली डेवलप होता है। फिर जब वह जन्म देता है तो क्या जन्म देगा, शिशु को जन्म देता है। उसी को हम लोग ओबीविविपेरस कहते हैं। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ लार्वा कॉल्ड माइक्रोफैलेरी। ये क्या करेगा, कॉपुलेट करने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में अपने प्रोजेनी को फॉर्मेशन कर, जिसका नाम क्या है, लार्वा का फॉर्मेशन करता है माइक्रोफैलेरी लार्वा, माइक्रोफैलेरी लार्वा। आगे है माइक्रोफैलेरिया सक्ड अप बाय मॉस्किटो एंड रीच up to in stomach body sheath shed of and up to 10 to 11 days of infection. Mosquito they fully grow and reach third stage of development. यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज कहा है इसने। क्या कहा कि माइक्रोफैलेरी जो है वह क्या होगा, उसको सक कर लेगा कौन, मॉस्क्यूटो। जैसे ही मॉस्क्यूटो सक करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, मॉस्क्यूटो के स्टोमक में। ये कहाँ पहुंच गया, अब मॉस्क्यूटो के स्टोमक में पहुंचने के बाद शीथ एंड शेड, एक वर्ड आया शीथ एंड शेड। ये क्या होता है, शीथ एंड शेड का मतलब होता है डेवलपमेंट करता है, वो अपने स्किन का डेवलपमेंट करता है। तो माइक्रोफैलेरी क्या करेगा, अभी तो ये छोटा है, धीरे धीरे जब ये बड़ा हो रहा है तो क्या कर रहा है, इसके बॉडी पे शीथ एंड शेड का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब इसके बॉडी पे अब स्किन का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, विच इन्फेक्ट टू मैन। जैसे ये फुल्ली ग्रो हो जाएगा मॉस्क्यूटो के स्टोमक में, तब ये क्या इन्फेक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। लार्वा रिमेन इन लेबियम ऑफ मॉस्क्यूटो, एक वर्ड आया लेबियम। आइए यहाँ पे समझ लेते हैं, एक मिनट। क्या वर्ड आया, लेबियम। लेबियम किसको कहते हैं, लेबियम जो है वो मॉस्क्यूटो के अब माउथ में पाया जाता है, जिसको क्या कहेंगे, लेबियम कहते हैं। तो माइक्रोफैलेरी क्या हुआ, अब उसके माउथ में आ गया, और जब माउथ में आया तो किसी को जब किसी का ब्लड सक करेगा तो ये माइक्रोफैलेरी क्या होगा, उसके ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि व्हेन मॉस्क्यूटो बाइट ए मैन, जब एक आदमी को काटेगा,
दे इंटर इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, तब वो कहाँ चला जाएगा, ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाएगा। एंड वही क्या होगा, वह धीरे धीरे बड़ा होगा और उसका जब वो अडल्ट हो जाएगा 5 से लेकर 18 महीने तक क्या होता है, वो अडल्ट हो जाता है। और इस बीच में वो क्या, जब वो अडल्ट हो जाएगा तब वो इन्फेक्शन करने के लिए तैयार रहेगा। इसका हम लोग उचरेरिया ब्रोंकोप्टी का अगर हम डायग्नोसिस देखें तो इसमें क्या होगा कि बाय प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलरी इन ब्लड सिस्टम, जब हमारे लिम्फ ब्लड में, लिम्फेटिक सिस्टम में उचरेरिया ब्रोंकोप्टी आ जाएगा, माइक्रोफिलरी आ जाएगा, तो क्या होगा, जब इनिशियल स्टेज रहेगा, मतलब शुरुआती दौर का, तो शुरुआती दौर में क्या रहता है कि बहुत कम इन्फेक्शन होगा, मतलब लाइट इन्फेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा उतना पता नहीं चलेगा, यह भी नहीं भी शो कर सकता है। जब शुरुआती दौर रहता है तो क्या होगा, लाइट इन्फेक्शन में कुछ भी नहीं भी शो कर सकता है, या फिर फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, या फिर मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। यह किस में होगा, जबकि हमारा इनिशियल स्टेज होगा, मतलब क्या अभी माइक्रोफिलरी उतना अडल्ट नहीं हुआ, तो उस समय क्या हो रहा है कि बहुत ही कम उसका जो सिम्टम देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा लाइट दिख रहा है, फीवर आ सकता है या नहीं भी आएगा। तो उचरेरिया ब्रोंकोप्टी का एक कॉमन सिस्टम है कि जब वो फुल्ली अडल्ट हो जाता है तो क्या होगा कि वो स्किन के सबसे ऊपरी भाग में रात के 3 से 4 घंटा के लिए वो बाहर आता है। मतलब क्या, उस बाहरी परत की, जैसे कि मॉस्किटो उसको बाइट करे तो मॉस्किटो के माउथ में चला जाए और फिर वह स्प्रिट कर सके। जब हैवी इन्फेक्शन होगा, कब होगा, लिम्फ वेसल्स एंड ग्लैंड ब्लॉक्स, मतलब क्या, लिम्फ ग्लैंड जो कि उसका नस सब है, वेसल्स है, वो ब्लॉक हो जाएगा। किससे ब्लॉक हुआ है, उचरेरिया ब्रोंकोप्टी के कारण वो ब्लॉक हो जाएगा। लिम्फ एक्यूमुलेट इन्फेक्टेड ऑर्गन रिजल्ट हैवी स्वेलिंग, जिससे क्या होगा, वो लिम्फ बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। और लिम्फ फूलने से क्या होता है, धीरे धीरे पैर भी उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। लिम्फोडीमा स्वेलिंग इन लिम्फ वेसल, क्या होगा, उसके लिम्फ वेसल में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। लिम्फेटिक इनलार्ज, और क्या, लिम्फेटिक क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और ये कैसा दिखेगा, ट्यूनिका लाइक ऑर्गन। और इसके बाद क्या होगा कि रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पाँव, हाथी पाँव। इसका हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे अगले लेक्चर में, लाइफ साइकिल ऑफ उचरेरिया ब्रोंकोप्टी।